जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस पेपर पहला है। यह आयुर्वेदी पब्लिकेशन का है जो खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक है। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो हो जाएगा वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अभी इसका व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। देखिए, 15वीं शताब्दी में सबसे पहले जो जगह हिंद चीन पुर्तगाली व्यापारी पहुंचा था। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने किया था। फिर देखते हैं आगे। वर्तमान के स्वतंत्र देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन में फ्रांस के अधीन थे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाया था। देखिए, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसमें मुख्य भूमिका वल्लभ भाई पटेल द्वारा निभाया गया था। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। देखिए, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। गुजरात में किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। देखिए, अमेरिका में कह रहा है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोग इसका डिस्कशन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ से PDF टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF से पढ़ सकते हैं। अगर सभी क्वेश्चन का डिस्कशन पढ़े तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन करा किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा को जो हो जाएगा फ्रांस की क्रांति ने जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। इस क्रांति में कहा गया कि देश के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा, वे ही इसकी नियति तय करेगी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हो गई। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए, बिस्मिल्लाह खां जो हो जाएगा वह शहनाई वादक बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका जन्म 1916 में डुमराव बिहार में हुआ था और मृत्यु 2006 में बनारस में हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। एक महान दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने तैयार किया था। 21 जनवरी 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित किया गया। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारक क्या था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारक जो जगह पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ। 1939 से 1945 तक चला। इसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था। देखिए, धुरी राष्ट्र में जो हो जाएगा जर्मनी, इटली और जापान थे। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन के मध्य हुआ था। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। देखिए, पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ। यह युद्ध 1939 से 45 तक चला था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। देखिए, लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं।
जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, अरुण, वरुण, पृथ्वी है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आगे देखते हैं, एल नीलो शब्द है। देखिए एल नीलो जो हो जाएगा एक स्पेनिश शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्यीय क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थिति में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीलो कहा जाता है। एल नीलो शब्द स्पेनिश भाषा का है। देखिए एल नीलो शब्द स्पेनिश भाषा का है। आगे देखते हैं, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। देखिए राजेंद्र सेतु बांध जो हो जाएगा यह गंगा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। सॉरी बांध नहीं है, यह एक राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार के मोकामा में बना है। यह रेल सह सड़क पुल है। यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। देखिए अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अलकनंदा संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा धौला गंगा नदी विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा पिंडार नदी कर्णप्रयाग में। गंगा और यमुना प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलती है। इस प्रकार चारों देख लिए। अब आगे देखते हैं, भारत की जलवायु है। देखिए भारत की जलवायु जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीच गुजरती है। कर्क के दक्षिण में स्थित भारत के कटिबंध उष्ण कटिबंध है और कर्क के उत्तर में स्थित भारत का कटिबंध उपोष्ण कटिबंध है। अतः भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और देख लेते हैं, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। देखिए हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसकी सबसे ऊंची पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो हो जाएगा जादव पायेंग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जिसका व्याख्या देख लेते हैं, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से असम के पर्यावरणविद कार्यकर्ता जादव मोलेंग पायेंग को जाना जाता है। इसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया प्रावधान न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है। संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की संसद की संवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी, जो भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता के पास, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता का सरकार है। आगे देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देश का प्रथम नागरिक होता है। देखिए देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भारत की लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई। वर्ष 1952 के पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यह बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। देखिए बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से।
24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? देखिए सबसे कम समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। यह राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे क्योंकि पद पर रहते हुए इनका निधन होगा। इसका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारियों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, आगे देखते हैं। सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन करा, संपत्ति का अधिकार अब एक, देखिए संपत्ति का अधिकार अब जो हो जाएगा कानूनी अधिकार हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो हो जाएगा अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह अपनी पद अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ है? तो अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है और लिखित संविधान ब्रिटेन का है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। देखिए प्रथम लीगल ऑफिसर जो हो जाएगा वह भारत का महान्यायवादी है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा सुविकसित सिंचाई परियोजना, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण जो हो जाएगा वह सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। किसी भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करने की प्रणाली बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? देखिए कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को जो हो जाएगा कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है श्रम, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधीन उत्पादन से संबंधित है? यह जो है दूध के अधीन उत्पादन संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए श्वेत क्रांति को गति देने वाले के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती पर 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वर्गीज कुरियन के जयंती पर मनाया गया 2002 में। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। देखिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि और श्रम एवं भौतिक पूंजी दोनों आवश्यक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी का तात्पर्य है। देखिए जीडीपी का तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद से है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब, देखिए अल्प बेरोजगारी जो होती है अपनी क्षमता से कम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए जब लोग अपनी क्षमता से कम करते हैं उस समय अल्प बेरोजगारी हो जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं।
जब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है, अर्थात थोड़ा बहुत काम मिलता है, उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जगह दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जब श्रम शक्ति का एक हिस्सा या तो बेरोजगार हो या उस बिंदु पर अनावश्यक रूप से काम कर रही हो जहां उत्पादकता लगभग शून्य है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, जहां उत्पादकता लगभग शून्य होगा उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। कोई भी स्थिति जो केवल वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, केवल एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी एवं प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? यह जो जगह बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब है, देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब जो हो जाएगा वह उत्पादन के साधनों से आय से है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया? देखिए, मोटेरा का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। हिरोशिमा कविता के रचयिता है। देखिए, हिरोशिमा कविता के रचयिता जो हो जाएगा वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी लोकचित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? यह जो है बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस शैली में दो प्रकार के चित्र पाए जाते हैं, एक भित्ति चित्र, दूसरी अरिपन रंगोली चित्र। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो हो जाएगा हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसके 193 देश सदस्य हैं। वर्तमान में अध्यक्ष इसका अमेरिका के जॉन डोनोंग हैं। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। देखिए, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उसका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यह WHO के द्वारा मनाया जाता है। आगे देखते हैं। एम्पियर की SI इकाई है। विद्युत प्रवाह की SI इकाई एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है? तो क्वांटम फिजिक्स के वजह से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो क्वांटम फिजिक्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। देखिए, इसमें कथन दिया है, कथन पढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। यह सही कथन है। दूसरा देख लेते हैं। उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये गलत है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 सही है, 2 गलत है। आगे देख लेते हैं। दरबों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, दरबों का घनत्व नापने के लिए जो हो जाएगा पिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कुछ यंत्र है उसका मापन दिया है। एनीमोमीटर से पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापा जाता है। मिट्टी के यांत्रिक गुण बेबामीटर से मापा जाता है। गैस मिश्रण के आयतन यूरियोमीटर से मापा जाता है। दरबों का घनत्व पिग्नोमीटर से मापा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है 455 से 390 नैनोमीटर के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, बैंगनी रंग कुछ रंग प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दिया है, इसको देख लेते हैं। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होगा 455 से 390 नैनोमीटर।
नीला रंग 440 से 485 नैनोमीटर, नारंगी रंग 625 से 590 नैनोमीटर, लाल रंग 740 से 622 नैनोमीटर। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? यह रसायन जो है बेरियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखते हैं, स्ट्रोशियम कार्बोनेट, यह लाल रंग प्रदान करता है। पीला रंग जो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट के कारण प्रतीत होता है, हरा रंग बेरियम क्लोराइड के कारण और नीला रंग कॉपर क्लोराइड के कारण। यह चारों इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। आतिशबाजी के दौरान रंग ये सब के कारण दिखाई देते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगते हैं क्योंकि? इसका मुख्य कारण है बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है। आगे देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक वो धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? यह जो हो जाएगा ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? देखिए इसमें जो हो जाएगा सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सबसे कम त्रिज्या से ज्यादा की ओर, देखिए सबसे ब्रोमीन, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, अर्थात सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या ब्रोमीन की होती है और सबसे कम क्लोरीन की होती है। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, CH3 COOH CH2 CH3 डैश का एक सूत्र है। यह जो हो जाएगा एथिल इथेनॉट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मक्खन डैश का उदाहरण है? देखिए मक्खन जो हो जाएगा पायस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते हैं? देखिए क्रिस्टल जल के 10 अणु जो हो जाएगा एप्सम साल्ट में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों में 10 अणु होते हैं। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए रेशम उद्योग को सेरीकल्चर कहा जाता है, पक्षी पालन को एवीकल्चर कहा जाता है, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना को मोरीकल्चर कहा जाता है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? देखिए B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। B6 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है जिसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। पादप वायरस TMV का पूर्ण नाम है? देखिए TMV का पूर्ण नाम टेबेको मेजोक वायरस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यह जो है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे मानव शरीर का अग्नाशय पैदा करता है। यह ग्लूकोज को अवशोषित करने का कार्य करता है। आगे 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? भौतिक शास्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1954 में भारत रत्न दिया गया। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार मिला है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? तो कार्ल एंड स्टीनर ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसे 1900 में खोज किया जो चिकित्सक और जीव वैज्ञानिक थे। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प के किस हिस्से से पराग का उत्पादन होता है? देखिए पराग का उत्पादन परागकोश से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? देखिए अंडाकार या गोलाकार जो हो जाएगा कोकस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से PDF से बना लीजिए, नहीं तो इसको भी वीडियो रोककर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसका डिस्कशन दिया है, आगे देख लेते हैं। 72 देखिए 72 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 454 इसे देखिए बनाया गया है सबका स्क्वायर करके, तो 9 + 1 + 25 + 49 जो 84 हुआ गुना 2 कर दिया गया। उसी प्रकार इसको स्क्वायर करके गुना 2 कर दिया गया, 240 हो गया। इसी प्रकार इस सब के स्क्वायर करके जोड़ के गुना 2 कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा सह अभाज्य नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 75 देख लेते हैं। 75 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 76 देख लेते हैं। देखिए 76 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका डिस्कशन इधर है। 77 देख लेते हैं। 77 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 78 देख लेते हैं। देखिए 78 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मूल अनुपाती सूत्र जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बहुलक माइनस माध्य बटे 3 बराबर माध्यिका माइनस माध्य। आगे देखते हैं। देखिए इसका मेन सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसी को कैलकुलेशन करके ये निकाला गया। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है। कहता है भाषा के अभिव्यक्ति को कितने रूप हैं। देखिए भाषा के अभिव्यक्ति के 5 रूप है, 2 रूप है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। एक मौखिक दूसरा लिखित। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक वह शब्द रहता है। जब उस वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। प्रश्नबोधक आशा थार्क यह वाक्य का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विषमयादी वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है। देखिए वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण नाम दिया जाता है। जो ये सब ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस प्रकार का उदाहरण है। यह जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। आगे देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। देखिए सूरदास का काव्य जो हो जाएगा ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं इसका डिस्कशन। सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में रचित है। सूरदास ने सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर सरावरी आदि ग्रंथों की रचना किया। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे उसमें कौन सी संज्ञा है। देखिए उसमें जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन का चौराहा किस तरह का सामरिक शब्द है। चौराहा जो हो जाएगा द्विगु शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें संख्यावाचक का प्रयोग हो रहा है, द्विगु समास है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है चूज द प्रॉपर आर्टिकल का कह रहा है। सन डियोगो इज लोकेटेड नियर डैश मेक्सिकन बोर्डो। तो इसमें आर्टिकल हो जाएगा द मेक्सिकन बोर्डो। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रहा है, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द मास्टर इंक्वायर्स इफ ही हैज सीन द मैप। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। पूछताछ का उपयोग किया जाता है क्योंकि अध्यापक मानचित्र के बारे में पूछताछ करना चाहता है। चूंकि प्रश्न प्रेजेंट परफेक्ट में सही है इसलिए इसका उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट में सही किया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए एंटोनिम पूछ रहा है आर्टिफिशियल का। देखिए आर्टिफिशियल का एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा। देखिए आर्टिफिशियल का हो जाएगा कृत्रिम, नेचुरल का हो जाएगा प्राकृतिक हिंदी। आगे देखते हैं द प्लूरल ऑफ गुज। देखिए गुज का प्लूरल हो जाएगा गीज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
93वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटिव सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड। एक्सॉर्बिएटेंट, इसका हो जाएगा एक्सॉर्बिएटेंट का बेस्ट एक्सप्रेस मतलब सही शब्द जो हो जाएगा एक्सेसिव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका हिंदी हो जाएगा अधिक। आगे देखते हैं 94वां नंबर क्वेश्चन। इसका डिस्कशन यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 94वां नंबर क्वेश्चन कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स। ही डैश 2 विकेट बिफोर प्ले बाज इन इंटरप्टेड बाय द रेन। इसका आंसर हो जाएगा ही हैज़ टेकन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है इंडुलजेंस डैश ड्रिंक इन वन ऑफ द रोड टू र्यून। तो इसका आंसर हो जाएगा इन, यहाँ इन आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 96वां नंबर क्वेश्चन। पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चूज विच इज सिमिलर मतलब सेम वर्ड कह रहा है इनक्लीमेंट। देखिए इनक्लीमेंट का सेम वर्ड हो जाएगा रिगोरस, दोनों का सेम वर्ड हो जाएगा कठोर। आगे देखते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन। 97वां नंबर क्वेश्चन अब करेंट आ गया। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा शहर था। देखिए इनमें से हो जाएगा रियो डी जेनेरो ब्राज़ील था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफ्रीकी संघ AU को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो 2023 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ में G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। आगे देख लेते हैं 99वां नंबर क्वेश्चन। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए इसमें से हो जाएगा भारत में सबसे अधिक गरीबों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है जो 234 मिलियन है। 100 और लास्ट क्वेश्चन है। दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। इस प्रकार हम लोग बिहार पुलिस जो खोन सर द्वारा निकाला गया पुस्तक उसका प्रैक्टिस सेट नंबर पहला देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।